नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद खूबसूरत और सच कहा जाए तो बिल्कुल दिल छू लेने वाली रचना का विश्लेषण करने वाले हैं। इसका शीर्षक है ममता की अनमोल मूरत। देखिए, ये सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखी हुई कविता नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों के सबसे गहरे और सबसे पवित्र रूप का एक जीता जागता चित्र है। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर कैसे एक माँ का प्यार इस पूरी दुनिया की हर एक चीज से एकदम अलग होता है, बिल्कुल अनमोल। जैसे जैसे हम इस रचना के पन्ने पलटेंगे, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि शब्दों के इस छोटे से घेरे में कितनी विशाल दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। इस रचना की शुरुआत ही एक ऐसे डर से होती है जो हम इंसानों के मन में बहुत गहरे तक बैठा होता है। लाइन है, जब पूरी दुनिया छोड़ देती है। जरा इस पर गौर किया जाए। अकेलेपन और हर किसी के दूर चले जाने का ये जो डर है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। ऐसा लगता है जैसे रचनाकार ने सीधे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पर हाथ रख दिया हो। एक ऐसा पल जहां चारों तरफ घुप अंधेरा और सिर्फ निराशा दिखाई देती है। और मजे की बात यह है कि ठीक इसी घोर निराशा के बीच से इस रचना का असली जादुई सफर शुरू होता है, जहां उम्मीद की एक बहुत ही खास किरण की तलाश की गई है। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले मुख्य बिंदु पर। सबसे बड़ा विरोधाभास, दुनिया बनाम माँ। जब भी हम किसी बहुत ही उलझी हुई भावना को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर तुलनाओं का सहारा लेते हैं, है ना? अब यहाँ देखिए, निस्वार्थ प्रेम को समझाने के लिए जिस विरोधाभास का इस्तेमाल किया गया है, वो सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ हमारे सामने है पूरी दुनिया, एक बहुत ही विशाल और कई बार बेहद निर्दयी परिदृश्य जो किसी को भी पल भर में अकेला छोड़ सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी तरफ है माँ, जो हमेशा साथ खड़ी रहती है। मतलब पूरी दुनिया के विश्वासघात के सामने सिर्फ एक इंसान की डटकर खड़ी हुई मौजूदगी। जरा एक पल के लिए अगर सोचा जाए, एक तरफ पूरी दुनिया का पलट जाना और दूसरी तरफ सिर्फ एक इंसान का ढाल बनकर सामने खड़े हो जाना। ये एक ऐसी ढाल है जिसका वजन उस पूरी दुनिया के वजन से कहीं ज्यादा भारी है। तो जब ऐसा लगता है कि हर एक दरवाजा बंद हो चुका है और हर तरफ से सिर्फ हार और निराशा हाथ लग रही है, तब जाकर ये सारा का सारा समाधान एक बहुत ही छोटे से लेकिन शायद दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्द में सिमट कर रह जाता है। और वो शब्द है माँ। बस एक शब्द। सच कहूं तो ये अकेला शब्द और इसके पीछे छिपी हुई भावना अपने आप में पूरी की पूरी कहानी बयां कर देती है। दुनिया भर की तमाम समस्याओं, उस भयानक अकेलेपन और दुख का ये इकलौता जवाब है। एक ऐसा जवाब जो किसी भी बड़े से बड़े तूफान को चुटकियों में शांत कर सकता है। रचनाकार ने कितनी खूबसूरती से दुनिया के सबसे उलझे हुए दर्द का सबसे सीधा और पवित्र इलाज हमारे सामने रख दिया है। अब बढ़ते हैं अगले अहम हिस्से की ओर, अदृश्य बलिदान, यानी कर्मों से साबित होने वाला प्यार। देखिए, प्यार सिर्फ कोई हवा हवाई एहसास नहीं है, ये हमेशा कर्मों से साबित होता है। और जब बात मातृत्व की आती है ना, तो ये कर्म अक्सर ऐसे बलिदानों का रूप ले लेते हैं जिन्हें शायद कोई और इंसान कभी देख या समझ भी नहीं पाता। इस रचना में काव्यात्मक भावनाओं को बहुत ही असली और जमीनी उदाहरणों से जुड़ा गया है। जैसे एक माँ खुद तो भूखी सो सकती है, लेकिन वो कभी भी किसी भी हाल में अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देगी। ये बात सुनने में बहुत आम लग सकती है, लेकिन असल में ये इंसानी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। एक इंसान अपनी सबसे जरूरी जरूरत, अपनी भूख को किसी और के लिए खुशी खुशी त्याग दे रहा है। वो जानबूझकर खुद को तकलीफ में रखती है ताकि किसी दूसरे की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। ये एक ऐसा कमाल का समर्पण है जहां अपना खुद का वजूद दूसरे के आराम के लिए बिना किसी शिकायत के भुला दिया जाता है। और यही बात हमें ले जाती है हमारे तीसरे पहलू पर, जीवन भर का समर्पण, समय की सीमाओं से परे एक तान। खैर, भूख और प्यास तो फिर भी हर दिन की बातें हैं, लेकिन यहां जिस समर्पण की बात हो रही है वो समय की हर सीमा को पार कर जाता है। ये कोई ऐसा प्यार नहीं है जो किसी गणित, मुनाफे या लेन देन के नियम से चलता हो। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है बस एक छोटी सी खुशी, शायद पल भर की एक मुस्कान या कोई बहुत ही छोटी सी कामयाबी, और दूसरी तरफ क्या है? पूरी जिंदगी। अगर व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए तो यह दुनिया का सबसे असमान सौदा है। कोई भी आम व्यक्ति महज एक छोटे से पल के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगा, लेकिन एक माँ, वो बिना एक सेकंड सोचे ऐसा कर गुजरती है। वो अपनी जिंदगी के विशाल समंदर को बस उस एक पल की खुशी के लिए हंसते हंसते सौंप देती है। ये समर्पण पूरी तरह से तर्क और तर्कों की दुनिया से बाहर की चीज है,
और सच मानिए, यही बात इसे इतना महान बनाती है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ आ गए हैं, अतुलनीय प्रेम, एक शाश्वत सत्य। अभी तक हमने दुनिया के अकेलेपन को समझा, उन शारीरिक बलिदानों को करीब से देखा और जीवन भर के उस अतुलनीय समर्पण का विश्लेषण किया। और इन सारी बातों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो अंत में सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, और वो है, मां जैसा प्यार इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ध्यान देने वाली बात यह है कि रचनाकार इससे महज अपनी एक राय की तरह पेश नहीं कर रहा है, बल्कि इसे एक परम और शाश्वत सत्य बता रहा है। ये एक ऐसा ठोस दावा है जिसे दुनिया के किसी भी तर्क से चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, ये सच है कि दुनिया में प्रेम के कई अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन जिस निस्वार्थता, त्याग और अथाह गहराई की हमने अभी अभी चर्चा की है, वो महज और महज मातृत्व में ही पाई जाती है। ये इस पूरी दुनिया में सचमुच अपने आप में इकलौती और बेजोड़ चीज है। और इसी के साथ हमारी ये पूरी चर्चा अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके खड़ी हो जाती है। क्या सच में इस पूरी दुनिया में कोई और ऐसा रिश्ता है जो इस हद तक पूर्ण समर्पण की मांग करता हो, या जहां ऐसा निस्वार्थ भाव स्वाभाविक रूप से बिना किसी कोशिश के मौजूद हो? ये महज एक सवाल नहीं है जिसे पढ़ा और छोड़ दिया, बल्कि ये तो दिल की गहराइयों में महसूस करने वाली बात है। माँ के उस अनमोल रूप और उसके द्वारा किए गए उन असीमित त्यागों के सामने अक्सर सारे के सारे शब्द बौने पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमें शांति से बैठ के सोचने पर मजबूर करता है। तो इसी अनमोल मूर्त के प्रति गहरे सम्मान के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है। इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।